Hello friends, so I welcome you all for one more lecture and this is basically about the expression of the natural drought. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल ड्रॉट होता क्या है। बेसिकली जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड हॉट फ्लू गैसेस एट द ग्रेट लेवल। तो जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है दैट प्रेशर डिफरेंस इज कॉल्ड एज नेचुरल ड्रॉट। ठीक है, मैं आपको दोबारा से इसको हिंदी में बताता हूँ। बाहर आपका फ्रेश एयर है, जैसे ग्रेट होता है, ग्रेट समझते हैं, ग्रेट का मतलब होता है जहाँ पे फ्यूल प्रोडक्ट किया जाता है। कंबशन चैम्बर है, कंबशन चैम्बर में ग्रेट वो जगह कहलाती है जहाँ पे फ्यूल जिस पर रखा जाता है और फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, तो ड्रॉट का मतलब ये होता है कि प्रेशर जो होगा बाहर एटमॉस्फेरिक एयर होगी उसका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और ग्रेट ग्रेट पे जो हॉट फ्लू गैसेस का चैम्बर बनना होगा, कॉलम बनना होगा, उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बाहर से अंदर की तरफ आती है। ठीक है, यहाँ पे आप चिमनी के थ्रू क्या कर रहे हो, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो और इसको बोलते हैं हम नेचुरल ड्रॉट। ठीक है, तो ड्रॉट का सीधा मतलब होता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द आउटसाइड एयर एंड द हॉट फ्लू गैसेस इनसाइड द कंबशन चैम्बर so that outside air could enter into the combustion chamber। इसको बोलते हैं हम ड्रॉट। अब इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं, किस तरह से हम इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो आप देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये चिमनी है और ये बॉयलर लगा हुआ है और ये लाइन बेसिकली शो कर रहा है ग्रेट लेवल जहाँ पे आपका फ्यूल को पुटअप किया गया है, रखा गया है। अब मैंने यहाँ पे एक एच दिखा दिया है। एच बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर ऑफ कॉलम ऑफ फ्रेश एयर, फ्रेश एयर के कॉलम को शो कर रहा है। और यहाँ पे एच जी शो कर रहा है इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। देखिए हॉट फ्लू गैसेस का जो कॉलम है यदि उसको आप कंपेयर करोगे फ्रेश एयर से तो वो ज़्यादा होगा। देखिए जैसे यदि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि हम एक हाइट को, एक प्रेशर हेड को दूसरे प्रेशर हेड में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, पी इक्वल्स क्या होता है, रो जी एच होता है, तो रो वन जी एच वन इक्वल्स रो टू जी एच टू। तो इस केस में क्या होगा, कोल्ड एयर होगा उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, सॉरी कोल्ड एयर की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हॉट एयर की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो हॉट एयर के केस में जो इक्विवेलेंट कॉलम बनेगा, फ्रेश एयर के इक्विवेलेंट कॉलम बनेगा, उसकी लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी हाइट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एच ए है और एच जी है। ठीक है, एच ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम ऑफ फ्रेश एयर, और एच जी रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे टी जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना कहलाता है, 273 केल्विन टेम्परेचर कहलाता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। रो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये है। अब अपन को मालूम है कि पी वी इक्वल्स एम आर टी की इक्वेशन होती है। ठीक है, पी वी इक्वल्स एम आर टी की इक्वेशन होती है। तो इससे पी को आपने इसको वी को इधर भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, पी इक्वल्स एम अपॉन वी आर टी। और एम अपॉन वी मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, तो पी इक्वल्स रो आर टी हो जाएगा। अब यहाँ पे पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम पी को क्या लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं। और इसमें क्या है, आर भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो भी होगा रो इंटू टी ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आर तो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी। तो आप यहाँ से देखोगे कि रो टी इक्वल्स क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, है ना, रो टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो रो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी हो गया यहाँ पे कांस्टेंट। तो आप देखोगे रो जीरो टी जीरो इक्वल्स रो ए टी, ये हो सकता है, मतलब कांस्टेंट है तो इसका मतलब किसी भी डेंसिटी और उससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। तो आपने यहाँ पे कर दिया रो जीरो टी जीरो इक्वल्स रो ए अपॉन टी, रो ए टी ए। इसका मतलब हो गया रो ए क्या है, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, और टी ए क्या है, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एयर, या हम ये बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, टी ए क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। तो यहाँ पे आपने ये इक्वेशन लिख दिया। अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, रो ए, इसको आप सॉल्व करोगे तो रो इक्वल्स क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, ये आ जाएगा रो जीरो टी जीरो अपॉन टी ए। ठीक है, रो जीरो टी जीरो अपॉन टी ए। रो जीरो टी जीरो मैंने आपको बता रखा है, रो जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है डेंसिटी एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। टी जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर। ऐसे ही आप यहाँ का देखोगे, यहाँ पे रो जी टी जी इक्वल्स हो जाएगा रो जीरो टी जीरो। ये बेसिकली हमने किससे रिलेट कर दिया इसको, हॉट फ्लू गैसेस से, है ना। तो रोज रो बेसिकली यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है हॉट एयर को। ये रोजी मैंने एक चीज देखो, यहाँ पे तीन चीजें आप देखोगे, एक तो फ्रेश एयर देखोगे, एक हॉट एयर देखोगे, और एक हॉट फ्लू गैसेस देखोगे। तो तीनों चीज़ में डिफरेंस है। फ्रेश एयर आपको समझ में आता है बाहर से है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, फ्रेश एयर वो एक ही बात है।
हॉट एयर का मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हॉट एयर बन गया। हॉट गैस का मतलब ये होगा कि उसमें आपका एयर होगा प्लस एयर के अलावा, और उसमें क्या होगा, एयर के अलावा उसमें फ्यूल होगा। ठीक है, एयर फ्यूल का जब कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, हॉट गैस प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपने ये बेसिकली हॉट एयर के लिए है, रोजी तो मैंने आगे यदि इस डेरिवेशन ना देखोगे तो उसके लिए दिखाया गैस के लिए, तो इक्वल्स ये हो गया। तो रो हॉट एयर आप निकालोगे तो रो हॉट एयर भी क्या हो जाएगा, रो जीरो टी जीरो अपन टी जी। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये सब कहानी क्यों कर रहे हैं, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा डेरिवेशन को करोगे। अब एम एम लिख दिया हमने यहाँ पे। एम बेसिकली ये रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ एयर अपॉन मास ऑफ फ्यूल, मतलब 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने के लिए आपको कितने एयर की जरूरत है, तो इसको एम इक्वल्स एम ए अपॉन एम सी हो गया। अब यदि हम हॉट गैसेस की बात करें तो यदि मान लो, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, तो टोटल मास कितना हो जाएगा हॉट गैस का, मान लीजिए एम ए मास है एयर का और एम सी मास है फ्यूल का, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, जब एयर और फ्यूल बर्न होंगे तो टोटल मास एडअप हो जाएगा, तो एम ए प्लस एम सी हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, एम सी हो जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एम ए अपॉन एम सी प्लस एम सी से एम सी कैंसिल आउट, तो एम प्लस वन आ जाएगा। एम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ, यहाँ पे आपने देख लिया था जो आपका मास ऑफ एयर अपन मास ऑफ फ्यूल, तो ये यहाँ पे आ गया एम जी। एम जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ हॉट गैसेस, तो मास ऑफ हॉट गैसेस आ गया एम प्लस वन, और एम रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एयर फ्यूल रेशियो को, और प्लस वन, तो यहाँ से ये आपका आ गया। अब मास निकाल लिया आपने, ये मास आपको समझ में आ गया, ये मास आपका गैस का आ गया। या फिर आपको इसको सिंपल लॉजिक से भी समझ सकते हैं। सिंपल लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं, कि मान लीजिए एम आपका मास है, ठीक है, और उसको, और 1 kg क्या है आपका फ्यूल है, तो दोनों का मिला के बर्न हुआ तो एम प्लस वन हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं मास ऑफ गैस क्या हो गया, एम प्लस वन। अब वॉल्यूम निकालेंगे, तो देखो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस और वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। देखिए वॉल्यूम का सीधा सा मतलब ये, जैसे मान लीजिए रूम है कोई, इस रूम में यदि एयर है तो उसका वॉल्यूम, इस रूम में मैं नाइट्रोजन डाल दूं तो उसका वॉल्यूम भी एयर के बराबर हो जाए, क्योंकि गैस क्या होती है, जहाँ भी होती है वो इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या करती है, ऑक्यूपाई कर लेती है। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे इस कॉलम के अंदर, तो जो हॉट एयर है उसका वॉल्यूम अलग से निकालें या हॉट फ्लू गैसेस का वॉल्यूम निकालें, तो दोनों का वॉल्यूम तो समान ही आएगा ना। तो वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस इक्वल्स आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर। अब वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालने का सीधा फॉर्मूला होता है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो मास और डेंसिटी से, है ना। मास ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो कैंसिल आउट हो जाए, तो मास ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर से आप क्या निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर, वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर निकाल सकते हो। तो मास ऑफ एयर आपने ले लिया एम, है ना, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एयर। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे जो मास है वो सब किसके टर्म्स में लेंगे, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। आपको बस ये ध्यान रखना है मास किसके टर्म्स में लेना है, मास ऑफ एयर पर केजी ऑफ फ्यूल। तो यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, एम लिख लिया, डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ हॉट एयर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ हॉट एयर आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ पे पुटअप कर दोगे, रो जीरो टी जीरो अपॉन टी जी। तो ये वैल्यू आपने पुटअप की तो क्या आ गया, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आ गया एम टी जी, और नीचे क्या आ गया, रो जीरो टी जीरो। तो ये चीज़ समझ में आती है। तो इसमें कुछ नहीं किया हमने, सीधा सीधा है। एक तो सबसे पहले हमने फ्रेश एयर की डेंसिटी निकाली है, एयर की डेंसिटी के बाद हमने क्या निकाला है, हॉट एयर की डेंसिटी निकाली है, उसके बाद हमने मास निकाला है। ठीक है, मास के बाद हमने वॉल्यूम निकाला हॉट एयर का, तो वॉल्यूम निकालने के लिए मास ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ एयर, तो इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने देखा ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये ऊपर मतलब ये वाला टी जी ऊपर चला गया, तो एम टी जी अपॉन रो जीरो टी जीरो आ गया। अब इसको फर्दर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब डेंसिटी निकालनी है आपको हॉट गैस की, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, देखिए आप डिफरेंस समझिए नहीं तो इसमें घूम जाओगे। डिफरेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपने डेंसिटी निकाली है, ये डेंसिटी हॉट एयर की निकाली, हॉट गैस की निकाली। ये टर्म यहाँ पे बेसिकली रोज ही थोड़ा नहीं होना चाहिए, सिंपल रो हॉट एयर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो डेंसिटी निकाली है आपने हॉट एयर की निकाली है। अब ये डेंसिटी जो निकाल रहे है वो हॉट गैस की निकाल रहे हो। हॉट गैस का मतलब एयर और फ्यूल का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, मास ऑफ हॉट गैस अपन वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस। तो मास ऑफ हॉट गैस आप निकाल चुके हो, ये एम जी इक्वल्स एम प्लस वन, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ये निकाल रहे हो, वॉल्यूम ऑफ हॉट गैस और वॉल्यूम ऑफ हॉट एयर बराबर होगा। ये मैंने आपको लॉजिक बताया था, किसी रूम में मान लीजिए आपने एयर है, उसमें नाइट्रोजन डाल दो तो उसका भी वॉल्यूम उतना ही होगा, या तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल दो तो उसका भी वॉल्यूम, क्योंकि गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, वो जहाँ भी होती है, जिस स्पेस में होती है, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेती है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आती है। तो यहाँ से आपने लिख लिया एम प्लस वन, और वॉल्यूम की जगह मैंने लिख दिया एम टी जी रो जीरो टी जीरो। ये वैल्यू मैंने यहाँ से पुटअप करी है। ठीक है, ये वैल्यू कहाँ से पुटअप की है, यहाँ से वैल्यूज़ को मैंने पुटअप
किया है। तो ये हो गया m+1/m और मल्टीप्लाई, मतलब इसको ये वाली जो नीचे वाले टर्म है वो आपने ऊपर भेज दिया, तो m+1/m आ गया और ρ0T0/T आ गया। तो यहाँ पे ये सारा आ गया। अब इसके बाद निकालेंगे आप प्रेशर। अब मुद्दे की बात आती है, क्योंकि आपको क्या निकालना है, बेसिकली प्रेशर निकालना है। क्योंकि प्रेशर क्या निकालना है, हॉट फ्लू गैसेस का निकालना है और प्रेशर कोल्ड एयर का निकालना है। और इन दोनों के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा दैट विल रिप्रेजेंट द ड्रॉट। उन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ड्रॉट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने देखा यहाँ पे ये लिख लिया। अब प्रेशर निकालते हैं हॉट गैसेस का। तो प्रेशर निकाले फॉर्मूला होगी तो ρGH, तो ρG/GH। अब हॉट गैस का जो डेंसिटी है वो ये लिखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बेसिकली थोड़ा पूरा होगा, ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा m+1/m ρ0T0/T। तो ये ρ0T0 मिसिंग हो गया इंटू H। H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट कॉलम ऑफ हॉट गैसेस। अब इसके बाद आप देखोगे इसको फिर मैंने फर्दर यहाँ पे सॉल्व किया है। इसको मैंने फर्दर सॉल्व किया है, जस्ट लेट मी, हाँ ये स्लाइड थोड़ा आगे पीछे हो गई है। चलो, तो आपने ये देखा, ये हमने लिख लिया यहाँ पे, ये लिख लिया, यहाँ तक हो गया था। अब ये आ गया प्रेशर ऑफ हॉट गैस इन चिमनी एट ग्रेट लेवल। अब हम निकालेंगे प्रेशर ऑफ ड्यू टू कोल्ड एयर एट ग्रेट लेवल। तो प्रेशर कोल्ड का निकालेंगे, तो प्रेशर का निकालेंगे वही फॉर्मूला ρGH। तो जो आप कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर का आप वो निकाल चुके हो डेंसिटी, प्रीवियस स्लाइड में आप देखोगे तो यहाँ पे आपने कोल्ड एयर का डेंसिटी निकाला है, देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे, ठीक है। ये डेंसिटी निकाल, तो कोल्ड एयर की जगह क्या लिख सकते हो, ρ0T0/TA। तो आपने यही यहाँ पे किया हुआ है, ρ0T0/TA और इंटू GH। तो ρGH हो गया पूरा, ये ρGH हो गया पूरा। अब इसके बाद नेचुरल ड्रॉट। नेचुरल ड्रॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल ड्रॉट होता है P कोल्ड एयर माइनस P हॉट एयर, है ना। कोल्ड एयर का टेम्परेचर प्रेशर ज़्यादा होगा और हॉट एयर का कम होगा, दैट्स वाई दैट कोल्ड एयर विल एंटर इनटू द ग्रेट और कंबशन चैम्बर। तो यहाँ से आपने देखा ये लिखा हुआ है, ये कोल्ड एयर का एक्सप्रेशन लिख दिया, ये आपने हॉट एयर का एक्सप्रेशन लिख दिया। अब इसमें से ρ0T0GH कॉमन आ जाएगा, ρ0T0GH कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से 1/TA और इधर m+1/m और 1/TJ। तो भाई एक ये एक्सप्रेशन आ गया आपका, ठीक है, नेचुरल ड्रॉट का एक एक्सप्रेशन ये आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप क्या कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को आप चेंज कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ आप चेंज कर सकते हो हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में। देखते हैं हॉट फ्लू गैसेस के टर्म्स में चेंज किया है। तो यहाँ तक हम आ गए, ठीक है। ये आपका नेचुरल ड्रॉट का एक्सप्रेशन हो गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, ये एक्सप्रेशन हो गया। तो हाँ, अब इसके बाद क्या है, ρ0T0 की वैल्यू होती है फिक्स, है ना। जनरली T0 की वैल्यू 273 और रो की वैल्यू कुछ होती है 1.2 ऐसा कुछ होती है। तो आप एग्जैक्ट नेट पर देख लेना या फिर मैं आपको बता दूंगा क्लास में। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन बेसिकली नेचुरल ड्रॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ρ0T0 की मैंने 353 रख सकते हैं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे ρ0T0 ये वैल्यू फिक्स होती 353। तो ये कुछ एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा आपका, ये आपका इस तरह से आ जाएगा 353 और यहाँ पे GH हो गया 1/TA m+1 और ये वही एक्सप्रेशन है पूरा, सिर्फ ρ0T0 की जो आपने क्या रख दिया 353। अब प्रेशर को आप किसी फ्लूइड के कॉलम के टर्म से मेजर कर सकते हैं। यदि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपने देखा होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको यदि मरकरी के टर्म से मेजर करो तो 746 mm होता है, वाटर के टर्म से मेजर करो तो 10.2 मीटर होता है। तो यहाँ पर भी जो प्रेशर डिफरेंस है, मैं सबसे पहले इसको मेजर करता हूँ किसके टर्म से, मैं मेजर कर लेता हूँ इसको हॉट फ्लू गैसेस के कॉलम के टर्म्स में। मतलब हॉट फ्लू गैसेस का मैनोमीटर लगाएं आप तो वो कितना उसमें लिफ्ट करेगा, चढ़ेगा। तो हॉट फ्लू गैसेस के टर्म से मेजर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा पी आ गया, इसको आप इक्वेट कर दोगे ρG/GHG, है ना। ρG डेंसिटी ऑफ हॉट गैस, है ना, और G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और Hg के रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो इसको आप इसके इक्वेट कर दोगे, इसके बराबर इक्वेट कर दोगे। तो ρG आप निकाल चुके हो, ρG आप देखोगे एक्सप्रेशन में, और मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक आप खुद से ड्राइव नहीं करोगे तो एक्सप्रेशन नहीं बनेगा, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे नहीं बनेंगे जब तक आप इसको ड्राइव नहीं करोगे। तो ρG हो गया, ρG हो गया और G, तो इसकी ρG की हमने वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी है, ठीक है। ρG की वैल्यू हमने यहाँ पे पुटअप कर दी है डेंसिटी ऑफ हॉट गैस, तो डेंसिटी ऑफ हॉट गैस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दी m+1/m। तो इक्वेट करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ρ0T0 की वैल्यू आपने 350 निकाली तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, ठीक है। G भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे 353H ये 1/TA ये इक्वल्स हो जाएगा ये,
ठीक है। तो एच जी इधर ही रखना है, बाकी आप क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एम अपॉन एम प्लस वन अंदर टी ए और ये सब। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो एच जी इक्वल्स आ जाएगा ये ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एम अपॉन एम प्लस वन टी ए, और ये उल्टा है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बना जाएगा। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इन टर्म्स ऑफ हॉट फ्लू गैसेस। अब आप इसको उसके टर्म्स में निकाल सकते हो, वाटर के टर्म्स में। वाटर के टर्म्स से निकालना है तो वो भी लिखना पड़ेगा रो जी एच। तो वहाँ पर रो क्या लोगे, वाटर की डेंसिटी ले लोगे आप। रो क्या लोगे, वाटर की डेंसिटी ले लोगे, ठीक है। मतलब 1000 आ जाएगा रो की जगह, और जी एच उतना ही। फिर आप इस एक्सप्रेशन को वाटर वाले एक्सप्रेशन से क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे। तो एच डब्ल्यू के टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिख दोगे, एच डब्ल्यू। तो एक उसके टर्म्स से आप खुद से इसको ड्राइव कर सकते हो। सो हाँ, अब इसकी थिंकिंग प्रोसेस की यदि हम बात करें कैसे मतलब ये डेवलप हुआ है, तो सीधा सा है। देखो सबसे पहले आपको निकालना क्या है, नेचुरल डॉट है। एंड ऑफ द डे आपका एजेंडा क्या है, नेचुरल डॉट कैलकुलेट करना। नेचुरल डॉट कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है, पी कोल्ड एयर माइनस पी हॉट एयर। और इन दोनों में जो आप प्रेशर निकालोगे वो किस फॉर्मूले से निकालोगे, यू विल कैलकुलेट इट बाई रो जी एच। रो जी एच वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे। तो कोल्ड एयर का कैलकुलेट करोगे तो रो ए आ जाएगा। अब रो ए कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रो जीरो टी जीरो इक्वल्स रो ए टी। ये मैंने यही किया है। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू का, तो कोल्ड एयर का प्रेशर तो आ गया। अब दूसरा आता है हॉट एयर। हॉट एयर नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, मुझे लिखना चाहिए फ्लू गैसेस, हॉट गैसेस, ठीक है, हॉट गैसेस। तो हॉट गैसेस का निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाओगे। और ये रोजी जो आपने कैलकुलेट किया है, रोजी किस यहाँ से कैलकुलेट किया है। रोजी कैलकुलेट करने के लिए आपने बहुत सारी चीज़ें की है। मास कैलकुलेट किया है, मास के बाद फिर आपने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, वॉल्यूम का डेंसिटी कैलकुलेट की है। तो इस तरह से ये आपने पूरा प्रोसेस, पूरा डेरिवेशन मैंने कराया है। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।